नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के काफिले पर बीती रात हमला किया गया, जहां उनके काफिले में शामिल एक गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया गया। असामाजिक तत्वों के द्वारा पत्थरबाजी भी की गई, पत्थर फेंके गए उनकी गाड़ियों के ऊपर, जिसके बाद भारी हंगामा मच गया। इस पूरे मामले की जानकारी खुद संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट के माध्यम से दी थी, जिसके बाद प्रशासन पूरी तरीके से सक्रिय हो गई थी, मामले की जांच पड़ताल करने में जुट गई थी। और अब भोजपुर प्रशासन के तरफ से इस पूरे मामले का बड़ा खुलासा हुआ है, जहां ये आरोप लगाया जा रहा था कि बीजेपी के द्वारा इस पूरे घटना को अंजाम दिलवाया गया है, तो वहीं भोजपुर प्रशासन ने पूरे मामले का खुलासा किया है और किसकी संलिप्तता है इस पूरी घटना में, आखिरकार उपेंद्र कुशवाहा पर किसने हमला किया है, इस प्रशासन के द्वारा जारी लेटर में सब कुछ सामने आ चुका है। पहले इस लेटर को देखिए। प्रशासन के द्वारा जारी किए गए लेटर में लिखा गया है कि उपेंद्र कुशवाहा के बारे में अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार उनको 30 जनवरी को बक्सर से सीधे पटना जाना था। सूचना मिली कि माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा बक्सर से सीधा पटना न जाकर जगदीशपुर के नयका टोला पहुंचे, जहां उनके समर्थकों तथा स्थानीय जनता दल यूनाइटेड के समर्थकों के बीच आपस में झड़प हुई है, जिसमें 2 स्थानीय व्यक्ति अशोक कुमार को चोट लगी है, जिसका इलाज अनुमंडलीय अस्पताल जगदीशपुर में कराया जा रहा है। स्थानीय लोगों के द्वारा बताया गया है कि काफिला पर किसी प्रकार का पथराव नहीं किया गया। माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा को किसी तरह का आघात नहीं हुआ है। इस मामले में अग्रतर जांच की जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने सबसे पहले क्या ट्वीट किया था, वो आप देखिए। उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट कर लिखा था, अभी भोजपुर जिला के जगदीशपुर में नयका टोला मोड़ के पास से गुजर रहे काफिला में शामिल मेरी गाड़ी पर कुछ असामाजिक तत्वों ने अचानक हमला कर दिया, पत्थर फेंका। सुरक्षा कर्मियों के दौड़ने पर सभी भाग निकले। पता चले कि जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा अपने बयानों को लेकर इन दिनों काफी चर्चा में है। लगातार उनके बयान से सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जदयू भी आहत है। इन सबके बीच बिहार के भोजपुर जिले से बड़ी खबर आई कि उपेंद्र कुशवाहा के काफिले पर हमला हो गया। ये घटना भोजपुर जिले के जगदीशपुर में हुई है। उपेंद्र कुशवाहा जब नयका टोला मोड़ के पास से गुजर रहे थे, तभी उनके काफिले पर पत्थर चलाए गए। बताया जाता है कि आरा के जगदीशपुर के पास कुशवाहा का जमकर विरोध किया गया। इस दौरान विरोध करने वाले प्रदर्शनकारियों और समर्थकों के बीच बवाल मच गया। इसके बाद समर्थकों ने विरोध करने वालों को लाठी डंडों से पीट दिया। हमले में 2 लोगों के सिर फट गए। उपेंद्र कुशवाहा बक्सर से भोजपुर जिले में एक निजी कार्यक्रम को लेकर आए थे। ये घटना जगदीशपुर के नयका टोला के मोड़ के पास की है। कुशवाहा लौट रहे थे, कुछ लोग उनके स्वागत के लिए खड़े थे, तभी कुछ लोग विरोध करने भी पहुंच गए। उपेंद्र कुशवाहा की गाड़ी के समीप काला झंडा दिखाया गया। उसके बाद कुशवाहा समाज के कार्यकर्ताओं ने विरोध करने वालों को जमकर पीटा। जख्मी शख्स ने बताया कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए वो लोग हमेशा खड़े रहे हैं, लेकिन आज वो समाज तोड़ने का काम कर रहे हैं, इसलिए वे उनका विरोध कर रहे थे। शांतिपूर्वक विरोध करने के बाद भी उनके कार्यकर्ताओं ने पीटा है, सिर फट गया है। कहा कि उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी में केवल गुंडों को पाल रखा है, जो आम लोगों का खून बहा रहे। जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी और भरोसेमंद माने जाने वाले उपेंद्र कुशवाहा जहां एक तरफ अपने बयानों को लेकर चर्चा में है, तो वहीं जगदीशपुर में, जो कि भोजपुर जिला में है, उन पर हमला किया गया। उनके काफिले में शामिल गाड़ी पर पथराव किया गया। हालांकि भोजपुर पुलिस ने इस बात का स्पष्टीकरण पेश किया है, पत्र जारी किया है और खुलासा करते हुए कहा है कि किसी भी तरह का कोई पथराव नहीं किया गया, जैसा कि स्थानीय लोगों का कहना है। साथ ही साथ जिन 2 लोगों के बीच झड़प हुई, जिन 2 गुटों के बीच झड़प हुई, उनमें 2 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए हैं, उनका सिर फट गया है, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये पूरी घटना उपेंद्र कुशवाहा के समर्थकों के बीच और उनका विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों के बीच की है, ना कि बीजेपी के द्वारा करवाई गई है। भोजपुर पुलिस के इस खुलासे के बाद अब देखना यह है कि क्या प्रतिक्रिया आती है उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से। फिलहाल इस बड़ी अपडेट में इतना ही। नमस्कार।